बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 फर्स्ट यूनिट जो कि हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल है इसको देखेंगे और इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स ऐसा लो एक्सरसाइज फर्स्ट ए। एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट जो है राइट फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनके हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, फैक्टर्स। अब इसके टोटल पार्ट जो है वो 10 हैं। तो स्टूडेंट्स मैं कोई से आपको 3 पार्ट्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऑन दी सेम लाइन आपने बाकी पार्ट्स भी करने होंगे। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके नीचे नंबर दिए गए हैं इनके हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मल्टीपल्स। ऑन द सेम लाइन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है। तो देखेंगे स्टूडेंट सॉल्व करके आज जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने 3 नंबर इसमें चूज़ किए हैं आपकी एक्सरसाइज में से। फर्स्ट जो है वो 15, सेकेंड 18 एंड थर्ड वर्ड इज 400। अब फर्स्ट हम 15 के क्या स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर निकालने के स्टूडेंट्स 2 मेथड हैं। फर्स्ट ये है कि जो भी नंबर जिसके आप फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको दिए गए नंबर पर डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0। तो जिन नंबर पे डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स। अब सेकंड मेथड ये है कि अगर आपका जो नंबर है जिसके आप फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, 2 नंबर लें, उनका प्रोडक्ट गिवन नंबर के इक्वल आ जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि ये 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो गिवन नंबर के इक्वल है, वो दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 15 करूं तो आंसर इज 15। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो 15 है उसका 1 भी फैक्टर है और 15 भी, बिकॉज 1 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 15 भी। नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 15। जब हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, 15। अब 3 एंड 5 भी आपके 15 के क्या होंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर। अब सेकेंडली ये है कि जितने नंबर्स हैं हमारे डिवाइड करते हैं 15 को तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम डिवाइड करें 15 को उस नंबर पे और हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0। तो इसलिए हमारे 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, 3 हैं, 5 हैं और 15 है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, किसी भी नंबर के 2 मस्ट फैक्टर होते हैं, एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ नंबर। ये तो आप हमेशा राइट कर लिया करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 18 है। 18 के हम फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर इज 18। सो 1 एंड 18 स्टूडेंट्स आपके क्या हुए, 18 के फैक्टर्स। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, 18। तो इसलिए 2 एंड 9 भी क्या हुए, फैक्टर ऑफ 18। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 18। तो 3 एंड 6 भी आपके क्या हुए, फैक्टर ऑफ 18। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं 18 पे तो हमें आंसर क्या मिलता है, रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है। हम प्रीवियस अगर क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस का 9 वाला पार्ट है इसको ले रहे हैं, इसके हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, फैक्टर स्टूडेंट्स। अब इसमें 400, जिस तरह हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है या क्वेश्चंस में, ऑन द सेम लाइन 1 मल्टीप्लाई बाय 400
तो आंसर इज 400, इसलिए 1 एंड 400 हमारा क्या हुआ 400 के फैक्टर्स। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ तो 2 एंड 200 भी हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा 4 है, जब 4 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 400, सो 4 एंड 100 भी 400 के क्या हुए स्टूडेंट्स फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स 400, इसलिए 5 और 80 भी 400 के क्या हुए फैक्टर्स। ऑन द सेम लाइन 8 मल्टीप्लाई बाय 50 और देन 10 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इनके प्रोडक्ट से बेसिकली हमें क्या मिल रहा है 400। तो ये तमाम नंबर्स क्या बनते जाएंगे 400 के फैक्टर्स। लास्ट जो है वो 20 है, बेसिकली 20 मल्टीप्लाई 20 400 आता है, तो हम 22 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम 20 लिखेंगे, इसलिए 20 भी हमारा क्या होगा 400 का फैक्टर्स। बिकॉज स्टूडेंट्स ये जितने भी आपके नंबर्स हैं हम 400 को बीच में रखें, 1 बाय 1 इन तमाम नंबर पे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, इसलिए ये तमाम नंबर्स क्या बन जाएंगे 400 के फैक्टर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हम जो नंबर नीचे दिए गए उनके क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल स्टूडेंट सिंपली जो भी नंबर दिया गया आप ऐसे समझें कि उसका क्या लिखना है टेबल। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल की बात कह रहे हैं, इसका मतलब 5 जो भी नंबर दिया गया 1 2 3 4 एंड 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है वो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 20। इसलिए स्टूडेंट्स 4 के फर्स्ट 5 जो मल्टीपल्स हैं वो हमारे क्या हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20। ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट नंबर इज 7। स्टूडेंट्स आपने अब सैम्पल के क्या रखने टेबल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब आपने सिंपली क्या करना है जो भी नंबर है फर्स्ट पे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई, देन 3 के साथ, देन 4 के साथ, देन 5 के साथ, तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 ऑन द सेम लाइन 13 एंड 19 का भी आपने टेबल लिखना है अप टू 5, तो सो आपके 5 मल्टीपल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें a company need to distribute 2400 brochures among the employees. If each employer receive same number of brochure, the number is smallest possible, how many brochure will each employee get? यहाँ हिंट हमें दिया गया है assume the number of employee by yourself. स्टूडेंट्स कहने का ये मतलब है एक कंपनी है उसके पास 2400 क्या है ब्रोशर्स, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और वो कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, यानी एक पर्सन को कम से कम ब्रोशर मिलने चाहिए जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करके आए। लेकिन हिंट उसने ये दिया है कि आप उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2400 ब्रोशर हैं तो आप 2400 ही एम्प्लॉय भी कंसीडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, या आप 1200 भी ले सकते हैं, आप 400 भी ले सकते हैं, आप 600 भी ले सकते हैं, आप 800 भी ले सकते हैं। अब ये इस तरह चूज़ करने हैं कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करें तो एटलीस्ट आपका 24 आना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं मल्टीपल में 2400 आए। तो मैं इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट
चाहते हैं कि ब्रोशर एक पर्सन को मिले, तो मैं नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी 24 ही ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स देखते हैं टोटल ब्रोशर्स हमारे पास कितने हैं, 2400। ईच एम्प्लॉयज रिसीव 1 ब्रोशर। अब अगर 2400 ब्रोशर्स हैं और मैं 2400 एम्प्लॉयज ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स हर एक एम्प्लॉय को कितने ब्रोशर मिलेंगे, 1, बिकॉज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 24 इज 1। 24 का स्मॉलेस्ट फैक्टर यानी जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2400, आंसर इज 2400। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कितना ले रहे हैं, 2400 ही कंसीडर किया अपनी मर्जी से। तो स्टूडेंट्स अगर कंपनी के पास ब्रोशर 2800 है और 2800 ही हम एम्प्लॉयज़ कंसीडर कर लेते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को कितने ब्रोशर मिलेंगे, 1, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय 2400, आंसर विल बी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a farmer has 56 cows, want to divide them into pen. Each pen can hold 8 cows. How many pens does the farmer need? स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि एक फार्मर जो है, किसान, उसके पास 56 काउज हैं। अब वो उनको ग्रुप्स के अंदर सेपरेट रखना चाहता है। एक ग्रुप के अंदर जो है आपके कितने काउज होने चाहिए, 8। अब हमें ये देखना है कि 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 56। तो बेसिकली जो फैक्टर निकलेगा 8 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 56 मिलेगा, तो वो नंबर इतने हमारे पेन्स बनेंगे। पेन्स बेसिकली आपका क्या है कि एक आप समझ लें कि एक जगह है स्पेसिफाइड जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉज जो है 8 या 10 या 12 उनको इकट्ठा एक जगह पे रख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कॉज हमारी कितनी है, 56, और नंबर ऑफ पेन्स बेसिकली एक पेन्स के अंदर 8 कॉज जो फार्मर है वो रखना चाहता है, तो 56 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 7। अब ये मल्टीपल और फैक्टर का ही बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम अगर 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 56। तो हमारे जो पेन्स हैं वो कितने बनने चाहिए, 7, बिकॉज एक पेन के अंदर जो है हमारे कॉज कितनी होंगी, 8। तो फार्मर जो है वो 7 ग्रुप्स के अंदर कॉज को क्या सेपरेट जो है वो रखेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है 4 तक हमने कर लिया। 5, 6, 7, 8 और 9 ये आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट बता देता हूं कि कैसे सॉल्व आउट करने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 3600 टॉय पर डे, यानी एक कंपनी जो है वो 3600 टॉयज जो है वो पर डे प्रोड्यूस करती है, बनाती है। ईच बॉक्स कैन होल्ड 48 टॉयज। हाउ मेनी बॉक्स विल फैक्ट्री नीड टू पैक ऑल द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि एक कंपनी जो है वो 3600 टॉयज पर डे प्रोड्यूस करती है, यानी एक दिन में 3600 टॉयज जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि एक बॉक्स के अंदर कंपनी जो है वो 48 टॉयज को क्या करती है, बंद करती है, क्लोज करती है। तो हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें सारे के सारे हमारे क्या है 3600 जो टॉयज है वो क्या हो जाए, पैक्ड हो जाए। तो स्टूडेंट्स सो सिंपली आप लोगों ने ये देखना है कि 48 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, हमें आंसर क्या मिले 3600। तो वो जो नंबर होगा इतने ही हमें बॉक्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7,
Sana as a garden where she plant flowers in row. Each row has 8 flowers. She want to plant at least 40 flowers in her garden. What is the smallest number of rows Sam need to plant meet her goal? सना बेसिकली एक लड़की है सना जो रोज के अंदर क्या है पौधों को लगाना चाहती है, प्लांट्स को, और कितने प्लांट्स लगाना चाहती है वो 40। तो वो कहते हैं कि ईच रोज हैज 8 फ्लावर, एक रो के अंदर वो 8 फ्लावर जो है वो लगा सकती है। बताना ये है कि टोटल कितने नंबर ऑफ रोज जो है वो बनेंगी। तो स्टूडेंट्स सिंपली ये जो 8 है इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे हमें आंसर क्या मिल जाए 40। तो वो जिस नंबर के साथ हम 8 को मल्टीप्लाई करके 40 गेट करेंगे वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज। तो सिंपली अगर 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर इज 40। तो बेसिकली अगर एक रो में 8 फ्लावर्स सना लगाती है तो उसे 5 रोज की ज़रूरत होगी और 5 रोज में सारे 40 के 40 वो अपने प्लांट्स लगा सकती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस आपने खुद रीड आउट करने, ये आपका होमवर्क है, ऑन द सेम लाइन आपने करने हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका फैक्टर और मल्टीपल का ही आपने यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग जो है इज द लेसन प्लान के लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ इसके बारे में, और देन आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो कि लेक्चर मैंने अभी डिलीवर किया है, तो ये आपको लिंक में स्टूडेंट्स मिल जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।